तो पिछली बार जो बाकी रह गया था उसको पूरा करने के लिए आज हम फिर से आए हैं और इस बार पूरी तैयारी के साथ आए हैं। ना पानी कम पड़ेगा ना जोश कम पड़ेगा। और आज हमारे साथ एक्सपर्ट्स की टीम भी है और सुना है कि इस एरिया में पैंथर जो होता है वो भी आ सकता है, तो इसलिए हमारे एक्सपर्ट्स उसके लिए भी तैयार है। और आज हम अरावली की 5वीं सबसे ऊंची चोटी चढ़ने वाले हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, इसमें बहुत सारी मुश्किलें आने वाली है, बहुत टफ होने वाला है और हो सकता है कि इस निर्जन टापू पे आपको पानी भी ना मिले। तो इस ट्रैक पे आने के लिए आपको सबसे पहले आना होगा झुंझुनू जिले के चिराना गांव। चिराना गांव आप पहुंचे और वहां पे 2-3 पेड़ों की फेमस शॉप है जहां पे बहुत अच्छे पेड़े बनाते हैं। वहां से कुछ पेड़े खाइए और उसके बाद गांव में कोई भी आपको रास्ता बता देगा कि आपको पहाड़ी पर चढ़ाई कहां से करनी है। चढ़ाई शुरू करें। पौन घंटे 1 घंटे बाद जब आप पहली पहाड़ी पर चढ़ाई कर लेंगे, फिर आपको माइंड मेकअप करना है कि क्या आपको आगे जाना है या यहीं से लौट के जाना है। और अगर आप बेयर ग्रिल्स को देखते हैं तो आप आगे जाने का डिसाइड करेंगे। लेकिन बेयर ग्रिल्स पूरी टीम के साथ जाता है। आप अगर 1-2 जने हैं, सब अपना अपना वज़न उठा रहे हैं, तो आपको एक बार फिर से सोचने की ज़रूरत है। सौरभ भैया हमारे साथ हैं, ये हमें बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात, क्यों जा रहे हैं। फ़िलहाल तो बहुत बुरी स्थिति है, पता ही नहीं चल रहा कहाँ जा रहे हैं। बस पहाड़ों में चढ़ते हुए, लहराते हुए, कभी सीधे कभी टेढ़े ऊपर चढ़ते जा रहे हैं और प्लान है बरखंडी का। अब देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। तो अभी हम जो पहली पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं, वहाँ पे हमने हमारे पिछले ट्रिप की पहली मिस्टेक नोटिस की कि हमने इस पहाड़ी पे, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस पे हम सीधे चढ़े थे जबकि चढ़ने को बिल्कुल भी जगह नहीं थी। और हकीकत में यहाँ से ये दूसरा रास्ता जाता है जो इस तरफ जाता है, इसमें सीढ़ियाँ बनी हुई है और ये हमें उस पॉइंट पे ले जाता है जो हमें बताया गया था कि जहाँ पहुँचना है, बरगद के पेड़ पे। लेकिन हमने रास्ता गलत चुना और उसके लिए हमें हर जाना भी भुगतना पड़ा। ऊपर पहुंचने खाली चोटी पे खड़ोने का मजा थोड़ी, मजा है रास्ते का। तो अब अगली करीब आधे घंटे के लिए हम इस ट्रैक के सबसे अच्छे हिस्से में हैं, जहां आपको बिल्कुल समतल पहाड़ पे चलना है। पगडंडी बहुत अच्छी बनी हुई है और उसके बाद में असली सफ़र शुरू होगा। और वो सफ़र हिंदी का भी हो सकता है, इंग्लिश का भी हो सकता है। तो हम जहाँ जा रहे हैं वो जगह झुंझुनू ज़िले में है, लेकिन क्योंकि सीकर के ज़्यादा पास है तो सीकर के लोग, शेखावाटी के लोग बहुत आसानी से यहाँ आ सकते हैं। बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है अगर आप लोग थोड़ा भी एडवेंचर पसंद करते हैं या ट्रैक पसंद करते हैं, या इस वक्त लॉकडाउन के दौरान अगर आप हिमाचल के ट्रैक को या उत्तराखंड के ट्रैक को अगर आप मिस कर रहे हैं, तो आपको बरखंडी आना कंपलसरी हो जाता है। ये आपको थोड़ा सा वहाँ का फील देगा। बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है और जो लोग प्रो हैं थोड़े से ट्रैकिंग में, उन्हीं को आना चाहिए। बिगिनर को तो बिल्कुल भी नहीं, इंटरमीडिएट काम चला सकता है। तो ये चीज़ें आप ज़रूर ध्यान रखें। और अगर इस ट्रैक पे आ रहे हैं तो यूजुअली अगर आप 2 पानी की बोतल अपने साथ लेकर जाते हैं तो यहाँ आप कम से कम 3 रखें और साथ में खाने के लिए कुछ अच्छा ज़रूर लेकर आएँ,
क्योंकि जब तक आप ऊपर पहुंचेंगे आपको ज़बरदस्त भूख लग चुकी होगी। तो अच्छा खाना ज़रूरी है ताकि आप एनर्जी के साथ वापस भी आ सके और आप उस जगह को एंजॉय कर सके, वरना आप भूखे मरते रहेंगे ना तो कुछ भी एंजॉय नहीं होगा। जब भी आप किसी नई जगह जाएं तो आपको ज़रूरत होती है एक अच्छे गाइड की, एक अच्छी एक्सपर्ट टीम की, जो आपको सही सलामत और सारी सुविधाओं के साथ आपको ऊपर तक ले जाए या डेस्टिनेशन तक ले जाए। तो आज हमारे साथ हैं सुभाष भैया, चित्रंजन, मनु भैया और शोभित। और पिछली बार हमने गलती से एक्चुअल में ऑनलाइन एक गाइड हायर किया था और वो हमारी सबसे बड़ी चूक थी। सौरभ भैया, इन्होंने जो हमें घुमाया, मतलब हो सकता है हमें वगैरह खा जाता, उठा के ले जाता, इवन किसी को पता तक नहीं चलता कि हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ भी है क्या। कभी भी ब्लेम दिस मैन। ऑनलाइन कभी भी राय चीजें कुछ नहीं लेना चाहिए, सीधा डायरेक्ट लेना चाहिए। वोकल फॉर लोकल। तो इसलिए हाँ, वोकल फॉर लोकल। तो लोकल जो भी हो, आप जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ लोकल से आप ज़रूर संपर्क रखें। एक दो जनों को, अगर आप इस तरह के ट्रैक पे आ रहे हैं सीकर और आसपास में, तो कोशिश करें कि कोई जानने वाला, कोई पहचानने वाला हो जिनको आपका बारे में पता हो कि आप कहाँ जा रहे हैं। अरे झूला झूला, अरे झूला झूला, अरे झूला झूले तोरे नंद लाला, मारा बाग में आजो। बारिश की ये राज ने खिलाए तो थे एक बार, खिलाए थे कि राज आपने एक बार? हैं? बस रख ले अभी दिन तो बांध रहा ही खाता थी क्या? चला चला रे ड्राइवर गाड़ी होले 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 होले, इंजन की सीटी पे मारो बम डोले, इंजन की सीटी पे मारो बम डोले। तो अभी हम यहाँ शुरू करने वाले अंताक्षरी, और हम तीन जो हैं वो एक टीम में हैं और बाकी चार जो हैं वो एक टीम है और उनमें एक धुरंधर है। तो शुरू करते हैं। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, बीत जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। करो भाई। अरे यार नहीं आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम, आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है। आज मौसम। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, थैंक यू। आज का मौसम ट्रैक के लिए बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, बहुत ज़्यादा धूप है। अभी बस पहाड़ की छांव मिली है हमें एक तरफ, तो उससे थोड़ा सा आराम आया है। बाकी बहुत ख़राब धूप है, इतना ज़बरदस्त स्वेटिंग हो रहा है। और अब हम ऑलमोस्ट उस जगह पहुंच गए जहां से पिछली बार हम वापस लौट गए थे, क्योंकि हमें रास्ता नहीं मिला था। वहाँ कहीं पर वो चोटी है जिस पे हम लोग बैठे थे और जब टिड्डी आ गई थी। तो अब जाकर देखते हैं कि हम रास्ता हमने कहाँ मिस किया कि हम 75% आके वापस चले गए थे। ये बेस्ट चिप्स है और ये सिर्फ राज की मम्मी बनाती है। ऐसा क्यों? बहुत कमाल। मैंने तो कहा भी है मम्मी को जबरदस्त कि 2 किलो बना लाया देना। करो यार चीजें यार, क्या घर में वैसे भर के रखते हो यार। लाएंगे अब लाएंगे। तो ये वो फाइनली वो स्पॉट पे हम आ गए हैं जहाँ से हमने रास्ता मिस किया था। ये ऊपर झरना है, इधर से पानी आता है। यहाँ से हम आए हैं और हम चले गए थे उस तरफ, नीचे क्रॉस करके और उस तरफ चले गए थे। और जबकि हमें जाना था यहाँ, हम चले गए थे वहाँ। बस ये जो डिफरेंस है इसने हमें बरखंडी पहुँचने से रोक दिया था।
तो इसलिए आपको आपके साथ में एक सही इंसान का होना ज़रूरी है, ताकि वो आपको सही रास्ते से जगह तक ले जाए। अदरवाइज़ आपका बहुत अच्छा होने वाला एक्सपीरियंस भी ख़राब हो सकता है। यहाँ से नीचे इतनी गहरी खाई है, पता नहीं कितनी गहरी खाई है, वो भगवान करे किसी को पता भी नहीं चले। पहाड़ों की तलहटी में बसा एक गांव बड़ा सुहाना है। पहाड़ों की तलहटी में बसा एक गांव बड़ा सुहाना है। जवानी का पता नहीं, हमारे बचपन का रहा ये ठिकाना है। एक जिंदगी क्या हर जन्म यहीं बिताना है, ये हमारी शान है, नाम इसका चिराना है। अब सुनो मैं बताऊं कैसा यह मेरा ग्राम है। बड़े ऊंचे पहाड़ और पड़ोस में तीर्थराज लोहागर धाम है। वाह वाह। कहीं पहाड़ी पे विराजमान शिव शंकर भगवान है, कहीं भैरवनाथ, कहीं माँ ब्रह्माणी, तो कहीं गढ़ बालाजी धाम। बात यहाँ के खाने की, जो चख ले फिर वो खाने को लाचार है। इसका स्वाद चढ़ा हर जुबा पर, वो मेरा गांव की केरी का आचार है। यहाँ स्वभाव है जरा सबका खट्टा मीठा, यहाँ स्वभाव है जरा सबका खट्टा मीठा, और थोड़ी सी सब में होती है तकरार है। थोड़ी नाराजगी भी होती है जरूर, लेकिन साथ मनाते हैं, एक त्योहार है। मेरी हर कहानी की शुरुआत यही हो, मेरी हर कहानी की शुरुआत यही हो। वहीं खेल हो और वहीं खेल के मैदान हो, वहीं सभी मित्र हो और वहीं प्यारी शाम हो। यही मेरा गांव हो और प्यारा राजस्थान हो। वाह 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 वाह। और ये मनु भैया की कविता है, बहुत सुंदर। तो वो पेड़ है सामने, एक सिंगल जो पेड़ दिख रहा है, उसके पास हम बैठे थे, और वहाँ से यहाँ तक इस जगह पर अभी हम हैं। अगर हम थोड़ा सा रास्ता बदल लेते अपना, तो हम उसी दिन बरखंडी पहुँच जाते। लेकिन कोई बात नहीं, हर जो काम होता है उसमें कुछ ना कुछ अच्छा ही होती है। तो हो सकता है उस दिन हमें नहीं पहुंचना था, हमारे लिए वही सही था। हो सकता है आगे बघेरा बैठा हो, गांव वाले कह भी रहे आगे बघेरा है। तो इसलिए आज हमारे साथ एक्सपर्ट टीम है कि बघेरा मिल भी गया तो हम उसके साथ फोटोग्राफी करने वाले हैं, बजाय डरने के। क्यों भैया? वो पेड़ है, वो पेड़ है। कैसा लग रहा है आपको ये देख के कि आप इतना करीब थे मंजिल के? थोड़ा डिसअपॉइंटेड फील होता है, ऐसा मतलब आपको पता होता है कि यार आप रास्ते के एकदम पास थे, वहीं पे फ़ोटो खिंचवा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, और वहीं से आप लौट के चले गए। मतलब उस दिन ट्रैक कंप्लीट कर लेते, और उस दिन एक बहुत ही अच्छा मौसम था, बहुत हो सकता था अच्छे व्यूज़ देखने को मिलते हैं। बट बेटर नेवर देन नेक्स्ट टाइम, बेटर नेवर देन लेट। सो इस बार इसे पूरा हम कर लेंगे। तो जाओ तो भैया, आराम से आराम से आराम से। और तो इनके वजन से थोड़ी हिल जाएगी ये। हिलेगी नहीं है, वो पैर पत्थर ऐसा है ना। फिर कैसा लग रहा है राज? बहुत ही शानदार लग रहा है। अभी कुछ नहीं कर सकते, इतने थक गए हैं कि बोला भी नहीं जा रहा। टी-शर्ट निचोड़ दिखाऊंगे क्या लागे मन। अभी बिल्कुल समतल मैदान आ गया पहाड़ के ऊपर, और यहाँ पे हवा भी लग रही है, तो इसलिए अब ज़्यादा आसान हो गया है चढ़ना। और ऊपर आने के बाद आपकी सारी थकान दूर हो जाती है। तो ये वो जगह है जहाँ से आके आपको लगता है कि इतनी देर आपने जो मेहनत की, जो पसीना बहाया, वो वर्थ है। यहाँ से सामने आप जो नज़ारा देख रहे हैं, $1 मिलियन, बहुत ही कमाल नज़ारा है। और एक बार आपको ज़रूर आना चाहिए, देखना चाहिए आपके स्वर्ग से भी सुंदर शेखावाटी को। वाह, शानदार। हुस्न पहाड़ों का ओ साहिबा, हुस्न पहाड़ों का कि लगता है 12 महीने, यहाँ मौसम जाड़ों का। खिले खिले फूलों से हरी हरी वादी, खिले खिले फूलों से हरी हरी वादी। रात ही रात में किसने सजा दी, रात
ही रात में किसने सजा दी, लगता है जैसे यहाँ हो अपनी ही शादी। वाह यार, गजब पॉइंट यार। वो एक बात तो सौरभ, अगर बॉलीवुड का लोग ना जगह दिखा देना अच्छा शूट करे में। ये चिराना के प्रसिद्ध भुजिए हैं और चिराना के प्रसिद्ध पेड़े हैं और ब्रिटानिया के प्रसिद्ध बिस्किट हैं टूटे हुए। It then compares. ये कलर अरे वाह, अब आया असली मज़ा। मैदान के साथ में आपको एक तरफ गहरी घाटियाँ दिख रही है और दूर तक लैंडस्केप दिख रहा है आपको, और आपको पता चल रहा है यहाँ पे कि आप कितनी ऊंचाई पे हैं और एक छोटी सी गलती आपको कहाँ ले जा सकती है, यू नेवर नो। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप बहुत संभल कर और सावधानी से आप एक एक कदम बढ़ाएं ताकि आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं, क्योंकि यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले शायद बारिश हुई है, तो उसकी वजह से अभी सिर्फ नमी है, लेकिन जैसे ही बारिश होती है तो यहाँ पर ज़बरदस्त फिसलन बढ़ जाती है। ये बस छोटी सी पगडंडी है, इस पे चलना है। बाकी दोनों तरफ पेड़ पौधे हैं जिसकी वजह से आपको पत्थर का पता नहीं चलता और आप फिसल सकते हैं। तो अभी हम ऊपर पहुंच गए हैं, सामने बिल्कुल वहाँ मंदिर दिख रहा है। और मंदिर से पहले एक बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ है कि यहाँ पे एक स्कूटर खड़ा है। तो पता नहीं स्कूटर यहाँ कैसे आया, कौन लाया। जहाँ खुद का चढ़ना इतना मुश्किल होता है वहाँ पे स्कूटर कौन लेकर आया होगा। और यहाँ पे एक जिप लाइन है और ये जिप लाइन वहाँ मंदिर तक जाती है ताकि यहाँ इधर जो सामान लेकर आए वो सामान को वहाँ तक पहुँचाया जा सके, इसके लिए है। अब ये पता नहीं अब काम आती है या नहीं, लेकिन यहाँ पे जिप लाइन है जिसका तार यहाँ से वहाँ तक बंधा हुआ है। अब यहाँ पे बिल्कुल नीचे रास्ता जाता है, फिर वो सीढ़ियाँ चढ़नी है, तो यहाँ पे काफ़ी फिसलन है और नीचे की तरफ है, तो अगर थोड़ा सा भी फिसले तो दिक्कत हो सकती है। दिस इज़ समथिंग रियली स्कैरी। यहाँ ऊपर मंदिर है और यहाँ नीचे बिल्कुल सीधी खाई है और पता नहीं ये कितनी गहरी है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्कैरी, बहुत ज़्यादा डरावनी है कि आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ से बिल्कुल स्टीप एकदम नीचे है। और यहाँ लोहारगढ़ है, वहाँ सामने आपको रघुनाथगढ़ का किला दिखाई दे रहा है और लोहारगढ़ से भी आने का रास्ता है, आप लोहारगढ़ से आ सकते हैं। ये सबसे अच्छा ट्रैक है जिसमें एक्चुअल में आपको पूरा ट्रैकिंग एक्सपीरियंस आपको मिलता है। और आपको पता ही है कि अगर आपको अकेले जाने में दिक्कत है तो सीकर संदेश और पावरफिट आपके लिए तैयार हैं। मैं आ जाऊँगा, 1100 रुपये लूँगा एक बार आगे पर हेड। तो ये अभी हम बैठे बरखंडी की सीढ़ियों में और उस तरफ देखो तो बहुत अच्छा मौसम बना हुआ है। रघुनाथगढ़ यहाँ से दिख रहा है और बादल हो रखे हैं। काश बारिश हो जाए, अगर बारिश हो जाएगी तो हमें यहाँ से बहुत अच्छे नज़ारे देखने मिलेंगे। तो ये फाइनली ये है बरखंडी बाबा का मंदिर। और आज पता नहीं कि हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही।
तारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। उमराव तारो बजरंग चोलो बीजे मारा राम, उमराव जी हो उमराव, उमराव जी हो उमराव। यहाँ तो सुरगा ने शरमावे, ई पर देव रमण ने आवे, हीरो जस नर नारी गावे, धरती धोरारी ओ धरती धोरारी ओ धरती धोरारी। तो फाइनली काफ़ी देर आराम करने के बाद में, लंच करने के बाद में और थोड़ी फोटोग्राफी वीडियोस करने के बाद में अब हम वापस बरखंडी मंदिर से नीचे उतर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था और सबसे अच्छा एक्सपीरियंस था ट्रैक करके यहाँ तक आने का। करीब 7 किलोमीटर का ट्रैक था जब हम चिराना से आए, लेकिन वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, मतलब इतने अच्छे नज़ारे। तो अभी वापस हम नीचे उतरेंगे लोहारगल की तरफ से, क्योंकि अगेन ये 7 किलोमीटर कोई मतलब नहीं रखता। लोहारगल से उतरेंगे तो घंटे 1.5 घंटे में नीचे उतर जाएंगे, फिर वापस किसी तरीके से चिराना पहुंचेंगे और चिराना से बाइक्स लेके सीकर निकल जाएंगे। निकला ओ गड्डी लेके ओ रस्ते पे ओ सड़क पे एक मोड़ आया, मैं उते दिल छोड़ आया। मैं उते दिल छोड़ आया, जिस मोड़ पे वो मुटियार मिली, उस मोड़ पे वो मुटियार मिली, जट कमला पागल हो गया, उसकी जुल्फों की छाँव में मैं बिस्तर डाल के सो गया। ओ जब जागा ओ तब भागा, तो सब सिग्नल मैं तोड़ आया, मैं दिल छोड़ आया। मावे बेटी जाट की घी घाले भर भर बाट की, जी मोम्हारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की, लडावे बेटी जाट की। एक बार फिर से बता दूं कि जब भी आप किसी ऐसी जगह पे आएँ तो कचरा ना करें। जो भी कुछ भी प्लास्टिक या ऐसा कुछ हो उसे आप अपने बैग में डाल लें, और जब आप अपने घर पहुंचे तो प्रॉपर डिस्पोज आप उसे कर दें। कौन सा सुनाओ भैया? गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा। तो अभी करीब आधे रास्ते हम नीचे आ गए हैं, और वापस आते वक्त या इस रास्ते से जब लोहारगल से जाएं आप, तो एक अच्छी बात है कि पत्थरों पे राम का नाम लिखा हुआ है, और राम के नाम का मतलब है कि रास्ता जो है वो आपको हर राम नाम लिखे पत्थर को जोड़ते हुए आपका रास्ता बनेगा और आप ऊपर बरखंडी तक पहुंच जाएंगे। तो इससे आपके रास्ते भटकने के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ से पानी आता है, और मतलब इसे बारिश में देखना बहुत ही कमाल होता होगा। कैसा लगा आज? शानदार, धूप थी लेकिन मज़ा आ गया। चिराना सिर्फ अपनी पुरानी ऐतिहासिक इमारतों के लिए या यहाँ के अचार के लिए ही फेमस नहीं है, ये चंग के लिए भी फेमस है, क्योंकि चिराना में चंग बनता है और पूरे राजस्थान के अलावा हरियाणा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक वो जाता है। उसके साथ ही कुछ और है जो चिराना में बहुत ज़्यादा फेमस है, और वो है यहाँ के पेड़े। बहुत ही स्वादिष्ट पेड़े होते हैं, और आपको जब भी चिराना आने का मौका मिले तो आपको एक बार ज़रूर टेस्ट करना चाहिए। और ये पेड़ा है, बिल्कुल डिफरेंट है। इस तरह के पेड़े आपको आमतौर पे किसी भी दुकान पे नहीं मिलेंगे चिराना के अलावा। तो ट्राई करना बनता है, 1-1 किलो दे देंगे, और हमने घर के लिए भी लिए, तो आप आओ तो ज़रूर खाओ चिराना के पेड़े। कैसे? जबरदस्त, अलग है। कैसे? शानदार, लाजवाब, जबरदस्त। झूठे। तो अभी हम पहुंच गए लोहारगल, और फाइनली हमने आज का ट्रैक पूरा कर लिया। और शेखावाटी में जितने भी ट्रैक है ये उनमें बेस्ट है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो ट्रैक को लेकर, या आप करना चाहते हो कुछ अच्छा, तो डेफिनेटली आपको चिराना से
बरखंडी आना चाहिए। और बरखंडी से आप उतरने के लिए या तो एक केदारनाथ का रास्ता है जो और लंबा होता है, या फिर आप सीधे लोहारगढ़ उतर सकते हो। इसके लिए आपको पूरा दिन चाहिए होगा। सुबह आप 6 बजे अगर शुरू करोगे तो शाम को आपको करीब 4-5 बज जाएंगे वापस आते आते। और बहुत ही एक्साइटिंग है, बहुत सारी चीज़ें, हर तरह के एक्सपीरियंस है, नदी नाले पहाड़ और खुले मैदान मंदिर, ये सारी चीज़ें हैं। तो हर तरह का एक्सपीरियंस है, आपको ज़रूर आना चाहिए। अकेले नहीं आ सकते तो आप हमारे साथ आ सकते हैं। सीकर संदेश, पावर फिट और घूम फिट को आप इंस्टाग्राम पे लाइक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको नेक्स्ट जो भी इवेंट होगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। आप जुड़े रहे हमारे साथ। और घूम फिट के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को आप ज़रूर लाइक कर दें, क्योंकि आने वाली घूमने से संबंधित सारी चीज़ें और फिट रहने से संबंधित भी सारी चीज़ें आपको घूम फिट पे मिलने वाली है।